जय मेहर बाबा संकल्प। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एक मेहर बाबा प्रेमी का क्या परिचय हो सकता है। बस यही कि अवतार जन्मों से हमें राह दिखाते आ रहे हैं। ये दामन कभी छूटे ना अब और अगले 7,000 सालों के लिए। प्रियतम बाबा अवसर देते हैं अपने नाम का प्रचार करने का। अवतार मेहर बाबा के बताए हुए पथ पर इस जीवन को व्यतीत कर रही हूँ मैं, और अन्य मेहर प्रेमियों को भी साथ लेकर चल रही हूँ। जय मेहर बाबा। सब बाबा प्रेमियों को मेहर प्रेम मेरी तरफ से। मेरा नाम है निवेदिता नागपाल, मैं मुंबई से हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ। एक तो मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कैसे मैं आपके पास हूँ, फिर बाबा के जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे उनको ओबे करना, सरेंडर करना, कैसे थामे रखना, और कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस जो हुए हैं जिससे हम सबको पता लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं, ये मैं अब बताने जा रही हूँ। तो मेरे हिसाब से आप सबको पसंद आने चाहिए, थोड़ी सी प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। जैसे बाकियों के मैंने सुने हैं उनसे भी मुझे काफी प्रेरणा मिली है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ है बाबा के पास, मेरे हिसाब से अब दो तरह का इंट्रोडक्शन हुआ है। ओके, तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक राइटर हूँ, लेखिका हूँ, और बॉम्बे में मैं काफ़ी ऐसे समय से मैं लिख रही थी। मेरी एक फ्रेंड ने एक किसी लेडी का इंटरव्यू किया था जिसने एक किताब लिखी थी। कहा कि तुमको ये इंटरव्यू पढ़ना चाहिए और तुम्हें ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा, और अगर मन करे तो वो लेडी से बात भी कर सकते हो और उसकी कहानी भी पढ़ सकते हो। तो वो लेडी थी नैन उमरेगर, जो पूना में रहती हैं। तो उनका इंटरव्यू तो मेरे को कुछ खास नहीं लगा, मगर मैंने कहा हाँ, जो इनकी किताब है मैं शायद वो देखना चाहूँगी, अंदर क्या लिखा है मैं देख लूँगी। तो किसी भी तरह मुझे ये किताब मिल गई थी। जब ये किताब मिली उसके ऊपर एक तस्वीर थी, और यहाँ ये किताब का नाम साउंड, अब शायद हिंदी में भी है, मगर उस वक्त सिर्फ इंग्लिश में थी, और उसका नाम था साउंड ऑफ साइलेंस। और उसके ऊपर एक तस्वीर थी। अंदर क्या था मुझे मालूम नहीं, मगर जब मैंने ये किताब ली थी, जिसने भी मुझे ये किताब दी थी, घर जा करके मैं अपने कमरे में गई हूँ और मैं वो तस्वीर को ही देख रही थी। मुझे पता नहीं पड़ा कि कितनी देर तक मैंने ये तस्वीर देखी। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि 8 घंटे बीत गए हैं। फिर मुझे लगा कि मैं ये तस्वीर को देख रही हूँ, मुझे पन्ने भी पलटने चाहिए, मुझे पढ़ना भी चाहिए कि इसमें है क्या। ऑफ कोर्स इतने समय बाद वो तस्वीर को ऐसे ही देखते हुए फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, पूरी कहानी मालूम पड़ी, और फिर मैंने ये लेडी को फोन करके ऐसे बोला कि मुझे आपकी किताब अच्छी लगी है। तो उसने कहा कभी आपका मन करे तो आप मेहराबाद जाओ, बॉम्बे से बहुत दूर नहीं है। ऑफ कोर्स मैं गई मेहराबाद, और जब मैं सबसे पहले समाधि के ऊपर मैंने माथा टेका, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। इस वक्त तो मैं बयान नहीं करना चाहूंगी कि क्या हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ कि मैं एमपीसी, पहले एमपीसी होता था, मेहर रिट्रीट नहीं होता था। तो एमपीसी में हम लोग बहुत लोगों से मिलते थे। वहाँ पे फॉरेनर्स होते थे, बहुत विभिन्न कल्चर्स के लोग होते थे। तो मेरा क्या था, मैं इन सबको देखती थी, कभी कभी मेरे को मन में आता था अरे ये लोग कैसे खाना खा रहे हैं, ये लोग किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, ये ख्याल मेरे मन में आते थे। मगर रोज सुबह समाधि उठ के और आरती के लिए जाना, ये एक नियम था। मैं
समाधि जाती थी, जैसे एमबीसी में हम लोग ऐसे समझो 10 दिन रहने को गए, तो हर एक सुबह में जाना तो पड़ता था। अगले लास्ट डे पे माथा टाइट करके वापस बॉम्बे जाना। पहले के जो 6 महीने गुजरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये अक्टूबर का महीना था, मुझे अब भी याद है, जब माथा मैंने टेका, मैंने मेहर बाबा को बोला कि मेहर बाबा थैंक यू, ये पूरा समय जो मैंने 10 दिन गुजारे हैं यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आए और अगली बार भी मैं आऊंगी। तो उस वक्त ऐसे मुझे लगा कि कोई मुझे कह रहा है कि तुम वापस क्यों आओगी और तुम तभी आ सकती हो अगर मैं चाहूंगा। तो मैंने देखा इधर उधर कोई इंसान नहीं, क्योंकि सब लोग नीचे थे, आरती खत्म हो चुकी थी, 9 बजे का टाइम था, जबकि बहुत लोग नहीं होते हैं समाधि पे उस वक्त। तो मैंने कहा ये कौन बोल रहा है, क्यों ऐसी ये आवाज कहाँ से आ रही है। और वहां पे जैसे नॉर्मली मैं माथा टेक करके बाहर निकल जाती हूँ समाधि के बाहर, मगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। माथा टेका मैंने और फूट फूट के मैं रोई हूँ। इतना मैं रोई हूँ, वहीं जाके मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, मैं समाधि के बाहर निकल नहीं पाई। ऐसा लगा कि कोई फोर्स, कोई ऊर्जा मुझे वहां बैठने पे मजबूर कर रही है। वहां पर मैं बैठ गई हूँ और मैं रोई हूँ और मैं ये कहे जा रही हूँ ये आवाज किसकी है, और आवाज आती है कि ये मैं बोल रहा हूँ, तुम जिसके पास आई हो मैं वो हूँ। तो मैंने कहा मगर मैं रो क्यों रही हूँ। और वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो, तुमने ऐसा क्या किया है जो मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा वापस। तो मैंने कहा ये तो बाबा लग रहे हैं मुझे, बाबा की ये आवाज मैंने कभी सुनी नहीं थी, मैं बाबा से कभी मिली नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं था। मगर इतना ज्ञान था कि समाधि में बैठे हुए ये सिर्फ बाबा की आवाज हो सकती है और किसी की भी नहीं हो सकती। और बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको क्यों आने दूं इस जगह, तुम इस जगह का माहौल खराब कर रहे हो। तो मैंने कहा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम बताओगे, यू विल कन्फेस, कि तुम मुझे बताओगे कि तुमने क्या किया है, और अगर तुमने सही ये बताया, सच सच मुझे बताया, तो शायद मैं तुम्हें यहाँ वापस आने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा आने नहीं दूंगा। हर एक इंसान का, उस वक्त बाबा ने बोला कि हर एक इंसान जो मेरे पास आता है, जब तक मैं ना चाहूं वो इंसान नहीं आएगा। जब तक मैं वो चाबी हृदय में जब तक ना घुमाऊं, वो इंसान मेरी चौखट पर आ ही नहीं सकता है। मेहराबाद भी आ सकता है, औरंगाबाद आएगा, अहमदनगर आएगा, मगर समाधि तक पहुंचने में उसको बहुत तकलीफ होगी। तो मैंने कहा मैं तो आ चुकी हूँ, मगर आने के बाद मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं रोती गई हूँ, रोते रोते ना मैंने पूरे वो 10 दिन का याद किया कि मैंने क्या क्या किया है, और मेरे मुंह से क्या क्या निकला कि मैंने फला फला के बारे में गलत बात बोली है, मैंने किसी फॉरेनर को खाते हुए देखा है और मैंने कहा है कि ऐसे थोड़ी ना खाना चाहिए। मतलब बॉटम लाइन क्या है कि मैंने सबके बारे में गंदी गंदी बातें की हैं। तो बाबा ने कहा कि और तुमने क्या किया है। तो मैंने कहा और क्या किया है। तो उसने कहा तुम सोचो इन 10 दिनों में और पिछले 6 महीनों में जब से तुम आ रहे हो तुमने क्या क्या किया है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पे रूल है कि नहाने का जो है हर 2 दिन में नहाना पड़ता है। तो मैंने कहा मगर मैंने तो 1 बाल्टी ली, आधा किया, आधी बाल्टी से मैं नहाती थी, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा तुम कौन होते हो डिसाइड होने के लिए। तो मैंने कहा मगर आप क्यों पूछ रहे हो। तो उस बाबा ने मेरे को कहा कि और कोई देखे ना देखे मैं देखता हूँ। तो जब तुम यहाँ आते हो या कोई और भी बाबा प्रेमी आता है और ये रूल्स नहीं फॉलो करता है, ओबीडियंट नहीं है, बातें नहीं मानता है, तो मैं उनको सजा देता हूँ और तुम्हारी भी सजा मैं सुनाऊंगा। तो मैंने कहा मेरी क्या सजा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब
अब से जब तुम आओगे यहाँ पे नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में, तुमको सिर्फ जय मेहर बाबा बोलना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। और जो मेहराबाद का रूल है, यहाँ पानी नहीं आता है, या तो तुमको नहीं नहाना है मत नहाओ, मगर हर ऑल्टरनेट डे नहाना पड़ेगा, तो तुम ऑल्टरनेट डे पे ही नहाओ। मैंने कहा ठीक है। तो ये, और उसने कहा जब तक ये 100% मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक तुम पे ये रिस्ट्रिक्शन है और तुमको मेहराजाद जाना मना है, तुम किसी मंडली वाले से मिल नहीं सकते हो। तो मैंने कहा मेहराजाद में मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे जाने नहीं मिलेगा। हाँ, और इस वक्त जब मैं समाधि में थी मैं रो ही रही थी, हाँ रोते जा रही हूँ और बाबा मुझे ये सब बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा नहीं मेहराजाद बिल्कुल जाना नहीं है, और जब तुम आओगी सिर्फ 2 लोगों को तुम जय मेहर बाबा बोल सकती हो, बाकी सबको इग्नोर करना है। और कोई तुमको अगर खाना भी खाना है तो तुम अकेले खाना, किसी के साथ बैठना नहीं। और जब ये तुम कर लोगी मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दूंगा, मेहराबाद में तुमको जो करना है तुम करो। मैंने कहा ठीक है। तो ये सिलसिला नवंबर में मैं आई, दिसंबर में आई, जनवरी में आई। तो जनवरी तक मेरे को लगा कि मैं सब रूल्स जितना भी बाबा ने मेरे को बोला है मैं ये सब फॉलो कर रही हूँ। और मैंने ये डिसाइड किया था, बाबा ने मेरे को बोला अभी तुम जाओ बॉम्बे, तुमको जाना है, तुम्हारी बस भी है, ट्रेन भी है, तुम जाओ यहाँ से। और जब मैं समाधि से निकली हूँ 2 लोग मेरे को मिले हैं बाहर जिन्होंने मुझे जय बाबा बोला, और मैं सीधा उनको देखते हुए निकल गई विदाउट सेइंग जय बाबा। उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा कि मैं पागल हूँ, कि मैं क्यों जय बाबा नहीं बोल रही हूँ। जैसे मैं लोगों के बारे में सोचती थी उसी तरह वो लोग भी शायद सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैं सीधा निकली हूँ। अच्छा, जब ये वाकया हुआ बाबा ने ये भी कहा था कि ये चीज तुम अभी किसी से बोलना मत, मैं ये तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ। ये 3 महीने तक सिलसिला चला जहां मेरा मन करता था मेहराजाद जाने को, मैं नहीं जा पाती थी। किसी से भी मिलने को मैं बेताब होती थी मगर बात नहीं कर पाती थी। और मैंने ये संकल्प लिया कि बाबा ने जो कहा है मैं करके दिखाऊंगी, उनको करके दिखाऊंगी, ताकि वो मुझे गलत ना समझे, वो मुझे ये ना सोचे कि मैं प्रॉपर बाबा प्रेमी नहीं हूँ। और जब ये सब मैंने चीजें की, मैं बाबा के पास गई जब जनवरी में गई थी, और मैंने कहा बाबा 100% जो जो आपने मेरे को बोला है करने के लिए मैंने सब किया। मैं मेहराजाद नहीं गई हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ। जिन 2 लोगों को आपने बोला था जय बाबा बोलने के लिए, वो 2 तो मेरे को कभी मिले ही नहीं इन 3 महीनों में। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर अभी भी मैं 100% तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब तुम बॉम्बे जाती हो तुम क्या करती हो, वही चीजें करती हो जो मेहराबाद में मैंने तुमको मना किया है। तो मैंने कहा ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा तुम दूसरों के बारे में बुरा बोलती हो, तुम अपनी भाई के साथ में बराबर बात नहीं करती हो, पानी का जो वेस्टेज है वही कर रही हो। तो मैंने कहा आपने तो मेरे को समाधि में बोला था कि मेहराबाद में ये सब नहीं करना, आपने ये तो नहीं बोला था कि बॉम्बे में नहीं करना है। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ पे आने का तुम्हारा फायदा क्या है, जो भी बाबा प्रेमी यहाँ आता है यहाँ पे सब ठीक करेगा और बाहर जाके वही खराब चीजें करेगा, तो फायदा क्या है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। जब बॉम्बे में भी उन्होंने कहा मैं 1 महीने का और टाइम दे रहा हूँ तुमको, बॉम्बे में भी मैंने वही अमल किया, जो जो बाबा ने मेरे को बोला था वही चीज मैंने बॉम्बे में अमल की। सिर्फ ये है कि बाबा ने अलाउ किया कि बॉम्बे में से नहा सकते हो रोज, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काम पे जाना है और बहुत सारी चीजें होती हैं। जब वापस मैं मेहराबाद आई, समाधि में गई, बाबा ने बोला अब तुमको क्या करना है, तुम्हारा जो बॉम्बे सेंटर है वहां जाकर के तुमको ये एक्सपीरियंस सुनाना है सबको। तो मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है, ये तो एम्बैरेसिंग हो जाएगा मेरे लिए कि मैंने इतनी गलतियां की हैं, मैंने तुमको तो सही बता दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं,
तुमको अब बॉम्बे सेंटर में जाना है और तुमको बुलाना है लोगों को और उनको ये पूरा किस्सा सुनाना है कि तुम्हारे साथ ये क्या क्या हुआ है। ऑफ कोर्स जब मैं बॉम्बे वापस गई, ये किस्सा मैंने पूरा बॉम्बे सेंटर में मैंने सेक्रेटरी से बात की। तब दारा कातरक होते थे, प्रेसिडेंट होते थे वहाँ के। थर्सडे का दिन था, जितने भी लोग थे वैसे लोग सिर्फ 50 लोग होते थे, उस दिन 100 से भी ज्यादा लोग थे। और मुझे ये पूरा सुनाना पड़ा कि ये नहीं सुनाना पड़ा कि मैं बाबा की समाधि पे गई और मैं रोई और ये सब हुआ, मगर बाबा ने कहा था तुमने जितनी भी गलतियां की हैं तुम ये सबको बताना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि मेहराबाद में जाकर के मैं ऐसे गलत बात करती थी, बैकबाइटिंग करती थी, नहाने का जो रूल था मैंने वो रूल तोड़ा है, लंच टाइम में या मील टाइम में लोगों की गलतियां निकालना, ये सारी चीजें मैंने की हैं। मेहराजाद में बराबर से बात नहीं करना किसी से। तो ये सारा जो था मेरे को आधा घंटा लगा ये पूरा बताने के लिए, और बाबा ने कहा था तुमको हर एक चीज बतानी है। और मैं मन में सोच रही हूँ कि ये बाबा ने मुझे क्यों कहा कहने के लिए। जब आधे घंटे के बाद में मैं चुप हो गई, मैंने कहा ये मुझे बाबा ने बोला है कि ये एक्सपीरियंस मुझे बताना ही बताना है सबको। उसके बाद 2 मिनट के लिए तो टोटल साइलेंस था, मौन, किसी ने बात नहीं की सेंटर में। फिर एक आदमी ने हाथ उठाया अपना। मैंने कहा क्या हो गया, आपको कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा कि तुमने जो गलती की है वो गलती मैंने भी की है, और ये शायद बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं भी ये रूल्स तोड़ता रहा। और ये एक बुजुर्ग बंदा था, उसके कहने के बाद में और 10-15 हाथ उठे, और तब बाबा ने बोला कि तुम ये बोलो सबको कि जितने भी बाबा लवर्स हैं वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा रूल्स जो तोड़ते हैं वो बॉम्बे वाले हैं। और ये बात मुझे कहनी पड़ी, मैंने सबको कही। मैंने कहा बाबा इस वक्त ये कह रहे हैं कि जितने भी बाबा प्रेमी आते हैं बाकी सब लोग मानते हैं, मगर बॉम्बे जो हैं, बॉम्बे वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। तो सबको ऐसे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं सबके मन में चोर था मेरी तरह। सभी लोगों ने फिर थोड़े थोड़े किस्से सुनाए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की। और फिर बाबा ने बोला कि मगर एक बात है कि अगर मेरा एक भी इशारा हो कि मेरा काम करने का हो, सबसे पहले बॉम्बे वाले ही आगे आते हैं। और उस दौरान जब ये वाकया हुआ था 20 साल पहले, जब ये हुआ था ये मेरे साथ में, तब यही था कि जितने भी बॉम्बे वाले बाबा लवर्स थे, चाहे वो अमर तिथि के काम में हो चाहे मौन के काम में हो, सबसे ज्यादा बॉम्बे वाले काम में आते थे। चाहे वो जाल दस्तूर के साथ हॉस्टल डी में काम करना हुआ, एमपीसी में काम करना हुआ, चाहे चीजें लानी हो, चाहे पैसे के मामले में हो, आंध्रा लोगों के अलावा बॉम्बे वाले सबसे ये करते थे। तो एक चीज मुझे ये पूरे वाकया से बाबा ने कहा कि अब तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है, कि चाहे और कोई तुम्हें कुछ बोले या ना बोले, और कोई देखे या ना देखे, तुमको रूल्स फॉलो करने हैं। अगर मैंने ये कहा है तो ओबीडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम मुझसे प्यार करो मुझे अच्छा लगेगा, मगर तुम मुझे ओबे करो मुझे और भी अच्छा लगेगा। ये चीज मैंने ये इंसिडेंट से सीखी। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि जब भी तुम मिलो बाबा प्रेमियों से, मेरी बातें करो, किसी की बुराई मत करो। अगर किसी की बुराई करोगे वहां मुझे मालूम है तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना है और कैसे तुम्हें सुधारना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। चाहे आप बाबा के जब भी संपर्क में आए हो, आप अगर न्यू बाबा लवर, जैसे मैं न्यू बाबा लवर थी, मगर मुझे समझाने के लिए बाबा ने ये तरीका चुना।
शायद बाकियों के लिए और भी कोई इंसिडेंसेस चूज करते हैं समझाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी क्या कैपेसिटी है समझने की। शायद मेरी ये कैपेसिटी थी। आज मैं कोई ऐसी चीज नहीं करती हूँ जो बाबा को पसंद ना हो। अभी भी हम लोग जैसे एमपीआर जाते हैं, हम ये रूल्स फॉलो करते हैं। बाबा के ऊपर इतना फेथ है कि कोई अगर रूल तोड़ा, हाँ, बाबा को जाकर के बोलो, बाबा प्लीज गलती हो गई है, माफ कर दो, दोबारा ये नहीं होगी, एक्सेप्ट कर लो। बाबा जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ये भी मेरा तजुर्बा है। तो अगर किसी भी ऐसे बाबा प्रेमी को लगे कि गलती की है, चलो जाने दो, किसको मालूम पड़ेगा? बाकी और किसी को मालूम पड़े ना पड़े, मगर बाबा को मालूम होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी मेहराबाद जाएं या कोई भी बाबा के सेंटर में जाएं या किसी बाबा लवर या नॉन बाबा लवर से बात करें, उनसे अच्छे तरीके से बात करें। जैसे बाबा कहते हैं ना, यू शुड बी गुड इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। आपकी जो सोच है, आपके जो शब्द हैं, आप जो कार्य करोगे, वो सब अच्छे होने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी। मेरे को एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट बोलनी है, जो सभी को हेल्प करेगी, मुझे ये भी मालूम है। बाबा ने एकांतवास में बहुत सारा टाइम गुजारा है, कई कई जगह में गुजारा है, इंडिया में भी, वर्ल्ड के दूसरे कोनों में भी। तो मैं ये हमेशा सोचती थी कि बाबा ऐसे एकांतवास में क्या करते हैं, क्यों करते हैं। एक बार मेहराजाद में जब मंडली हॉल में मेहरबान बात कर रहे थे, मेहरबान जो एरेज का सबसे छोटा भाई है, उन्होंने ये एकांतवास के बारे में बोला था। आज मैं ये इसके बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज ये लॉकडाउन पीरियड में हम सब एकांतवास में हैं। हम सिर्फ अपने अपने घरों में ही लॉक्ड अप नहीं है। ये समय है हमारे लिए, जैसे बाबा कहते हैं, ये समय है हमारे लिए सब चीजें बदलने का। जैसे आज हम लोग समाधि भी नहीं जाते हैं, कोई मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। ये बाबा का है, बाबा का प्लान है कि राइट्स और ये रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज को खत्म करने का ये समय आ गया है। मंदिरों में कई लोग, अभी जैसे ये प्रॉब्लम आया है कोरोना वायरस का, बाकी लोग तो बहुत डोनेट कर रहे हैं, मगर किसी मंदिर से कोई डोनेशन नहीं आया है, वो भी बड़े बड़े मंदिरों से। तो बाबा कहते हैं आपको सिर्फ मंदिर जाने की जरूरत क्या है, समाधि पे भी आप तभी आओ जब आपका मन साफ हो। आप मुझसे कुछ मांगने मत आओ। हाँ, मुझसे प्यार करना चाहते हो उसके लिए आओ आप, मगर मुझसे ये मत मांगो कि मेरा घर में मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है। मैं इसके लिए ये सब इसके लिए आया नहीं हूँ। और बाबा ने हम सबको प्रिपेयर किया है। अभी का ये जो एकांतवास है, हम सबको ये सिखाने में है कि हमें किस तरह से आगे बर्ताव करना है। हमारी जिंदगी वापस सेम नहीं होगी। हाँ, वक्त आएगा जब हम वापस मेहराबाद जा सकते हैं, मगर जब हम वापस जाएंगे वही चीजें नहीं होंगी हमारे मन में। वही जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हम फूल देते हैं, हम अगरबत्तियां जलाते हैं जाकर के मंदिरों में, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ये सब अब बंद हो जाएगा। ये एक नई दुनिया का भी निर्माण है, ये एक नया समय है। और बाबा की जितनी भी किताबें हैं, मुझे लगता है सभी लैंग्वेजेस में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, फ्रेंच में है, फिर ईरानी लैंग्वेज में भी है। इन सब में यही है कि हमें अब किस तरह से अपनी जिंदगी बितानी है। पानी का हमें प्रॉब्लम होने वाला है, ये बाबा ने बोला है, और पैसे की भी कमी आएगी। एक समय आएगा, जैसे ये निर्मला पंचाल आंटी हैं जो गुलाबदास पंचाल की वाइफ थी,
उन्होंने मुझे बताया कि वक्त इतना बदलेगा कि एक आदमी मतलब एक ही शहर में एक एरिया से दूसरे आदमी को मिलेगा, वो दूर से उसको जय बाबा करेगा, वो गले भी नहीं मिल पाएगा, इतना बुरा हाल होगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये ऐसा बाबा ने क्यों कहा था और आपको किसने बताया? तो उसने कहा था कि जब गुलाब पंचाल जी आदि सीनियर जो हैं उनसे मिलने गए थे, वो मध्य प्रदेश में एक रायपुर जगह है, 1988 में गए थे। तो बाबा का कहना था जब भी आप कहीं भी जाओ और मेहराबाद आओ, वहां से सीधा आपको अपने घर जाना है और कहीं नहीं जाना है। तो गुलाब पंचाल जी मेहराजाद गए थे और उसके बाद में वो समाधि गए और अजी काका से मिले। तो अजी काका ने बोला कि तुम ऐसे कैसे आ गए हो मेहराबाद, तुमने खबर तक नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि वो रायपुर गए हैं, उनको काम था और फिर वो वापस आ रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा रायपुर तुम क्यों गए थे? तो उन्होंने ये बताया कि मुझे वो जगह देखनी थी जहां बाबा ने एकांतवास किया था 40 दिनों का। तो उसने कहा हाँ हाँ, मगर इस बात को तो कितने साल बीत गए हैं, अब तक उस जगह कोई गया नहीं है अब तक। तो आदि काका ने उस टाइम बताया कि बाबा जब एकांतवास के बाद निकले वहां से, उन्होंने कहा था कि अब एक ऐसा समय आएगा जब लोगों को समाधि आना भी बहुत मुश्किल होगा और एक आदमी दूसरे आदमी से मिलना चाहेगा मगर वो गले नहीं मिल पाएगा। तो आदि काका ने मेहर बाबा से पूछा उस वक्त कि बाबा अगर ऐसा हाल होगा, एटलीस्ट हम लोग समाधि तो पहुंच जाएंगे ना? तो बाबा ने कहा वो भी शायद नहीं हो पाएगा। ओनली वे वी विल बी एबल टू रीच समाधि, एक ऐसे बोट होगी और बोट में लोगों को आना पड़ेगा। ये वक्त तो हम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेहराबाद में पानी नहीं है। तो ये इमेजिन करना कि वहां पर इतना पानी होगा कि हमको एक बोट में जाना पड़ेगा समाधि पर, विश्वास होता नहीं है। मगर ये बाबा ने अडी से कहा था और अडी ने ये गुलाब पंचाल जी को कहा था। और ये मैंने शायद ये आंटी की जो किताब है गुलाब पंचाल जी के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, वो किताब में भी ये पूरा किस्सा है, बाबा ने पूरा बताया है कि कैसे कैसे ये होगा। तो इस वक्त तो मैं पूरा ये किस्सा नहीं सुना सकती हूँ, मगर इतना ही ये संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की है कि क्या महत्व है और हमको अपने अपने घरों में ही अपना सेंटर बनाना है, बाबा को मानना है और जो बाबा ने जो राह हमें बताई है वो राह पर अपने को चलना है। तो ये शायद समा आ गया है या ये इस वक्त का जो लॉकडाउन है उस समय का संकेत कर रहा है कि बहुत टाइम नहीं है और ये होने वाला है, ये भी हमें मालूम नहीं है। मगर ये है कि बाबा का जो कहा था 1940s में 1930s में, वो सारा कुछ कुछ जो है अब हम लोग ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंडिया में भी। तो ये भी एक चीज है। कई ऐसे मैंने तो ये भी सुना है, जैसे जब गुलाब पंचाल जी का ये उन्होंने पूरा ये नरेशन दिया था और ये किताब में भी लिखा है, उन्होंने ये भी कहा था कि हमको अपना पूरा जिंदगी बदलनी पड़ेगी और जो मैंने न्यू लाइफ शुरू की है वो न्यू लाइफ पे चलना पड़ेगा। न्यू लाइफ जो है 1948-49 में बाबा ने की थी, अक्टूबर में 16 अक्टूबर में, 3 साल तक। शायद वो समा हमें भी हम लोगों को भी इस समय से गुजरना पड़ेगा, ये एक चीज है। फिर एक चीज और मुझे किसी ने पूछी थी कि ये जो समय है ऐसा समय आ गया है कि बाबा ने सिर्फ हम लोगों को क्यों दोषी ठहराया है, जानवरों को
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सिर्फ इंसानों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। बाबा का कहना ये है और मानना ये है कि हमने अपने जो संस्कार हैं बांधे हुए हैं, इस कारण हमको ये सजा मिल रही है। ये हम पर है, हर एक इंसान पर है कि किस तरह से हम अपने कर्म ठीक करें और इन संस्कारों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कई लोग ऐसे बोलते भी हैं, जो गरीब लोग हैं, रास्ते पे चल रहे हैं इस वक्त, वो अपने संस्कार लेकर आए हैं। हम लोग जो घर पे बैठे हैं, हम अपने संस्कार लेकर आए हैं। जो बाबा प्रेमी हैं वो अपने संस्कार लेकर आए हैं। बाबा ने कहा है मेरा दामन थाम के रखो, मैं सबको आगे पार लेके जाऊंगा। और जहां जहां से तुम्हारा मेरा जो संपर्क है, जो ये अभी जो मैंने जो शुरुआत की थी कि बाबा के मैं संपर्क में कैसे आई, तो बाबा ने कहा जहां एक जन्म में संपर्क खत्म हो जाता है, अगले जन्म से वहीं वो संपर्क आगे बढ़ता है। तो मैं ये एक बात और कहना चाहूंगी, जब मैं बाबा के संपर्क में आई थी ये किताब के थ्रू, उस टाइम मुझे लगा कि इसकी वजह से मैं बाबा के संपर्क में आई हूँ। मगर ये कुछ 5-6 साल पहले मुझे मालूम पड़ा कि इस किताब के थ्रू मैं नहीं आई हूँ, नैन उमराइगर के किताब के थ्रू नहीं है, मगर मैं ऑलरेडी बॉम्बे में एक पारसी स्कूल है, मैं उस पारसी स्कूल में थी। और उस पारसी स्कूल में वो लोग थे जो बाबा के संपर्क में थे। तो मेरा जैसे ऐसा हुआ कि मैं बचपन से ही उनके साथ हूँ। तो जब मैं मेहराबाद आई तो मुझे कुछ ऐसे नया नहीं लगा, मुझे लगा बाबा ऑलरेडी है मेरे साथ। और अब मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी कि एक बार जो बाबा प्रेमी बन जाता है, वो बाबा में ही लीन हो जाता है। बाबा के भजन हो, बाबा की किताबें हो, बाबा से जुड़ी हुई कहानियां हो। मगर एक कहानी शॉर्ट में मैं सुनाना चाहूंगी, जो बाबा प्रेमी नहीं है उसकी। बाबा के संपर्क में आने के बाद में मैं किसी फ्रेंड के यहाँ पे चाय पीने गई थी। उसके अंकल यूएसए से आए थे, जिनको कोई इल्म नहीं है मेहर बाबा के बारे में, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरी फ्रेंड ने उनको बताया कि ये निवेदिता है और निवेदिता मेहर बाबा को मानती हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये मेहर बाबा कौन है। तो मुझे जो जैसे समझ में आया कि मेहर बाबा अवतार हैं, मैं उन्हें भगवान मानती हूँ और मैं उनको फॉलो करती हूँ। ये मैंने 3 चीजें बोली। कई लोग आपसे भी पूछते होंगे बाबा प्रेमियों से कि मेहर बाबा कौन है, क्यों मानते हो आप उनको। तो उस वक्त मैंने ये बोला था कि मैं मानती हूँ कि मेहर बाबा अवतार हैं, तो मैं उन्हें अवतार मेहर बाबा करके बुलाती हूँ और मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे आप एक बात बताओ कि अगर तुम कहते हो कि मेहर बाबा मौन थे और उन्होंने कोई ऐसे सीख तुमको नहीं दी, वो गुरु नहीं है, वो भगवान है, तुमको कैसे मालूम पड़ा? तुम तो कभी मिली नहीं हो उन्हें, तो तुम कैसे मान सकती हो कि ये भगवान है और ये अवतार हैं? चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो उनकी, ये तो किसी और की लिखी हुई है। तुम्हारा निजी एक्सपीरियंस क्या है? तो उस वक्त मेरे को लगा कि मैंने ना उसी वक्त बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा ये बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे मैं क्या बोलूं, क्या इनको समझाऊं कि मैं आपको अवतार क्यों मानती हूँ। तो बाबा ने मेरे को बोला, जो भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं तुम उनके प्रश्नों का उत्तर दो। जैसे तुम समाधि आती हो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, अभी तुम इनको उत्तर दो। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, आप मुझे बताइए आपको क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा कि मौन होते हुए भी बाबा ने तुमको क्या सिखाया है। मैंने कहा उनकी जो वाणी है गॉड स्पीक्स में लिखी हुई है, डिस्कॉर्सेस में लिखी हुई है, और वो चीजें पढ़ के, और जो पुराने बाबा लवर्स हैं उनको सुन के, क्योंकि वो लोग बाबा के संपर्क में रहे हैं डायरेक्टली,
मंडली जो है डायरेक्टली, जैसे एरिच हैं, बालनाटू हैं, आलोबा जी हैं, मैं उन्हीं की बात कर सकती हूँ जिन्हें मैं मिली हूँ। तो इन लोगों ने जो हमें बताया है उनसे हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ बाबा जो हैं, बाबा कहते हैं वो अवतार हैं तो वो अवतार हैं। तो ये अंकल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा बाबा ये तो मान नहीं रहे हैं मेरी बात, मैं ऐसा क्या कहूँ उनको जो वो मेरी बात माने। तो उन्होंने कहा उनको सिर्फ एक सेंटेंस बोलो, यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। हिंदी में उसका अनुवाद हुआ कि जो तुम हो तुम मेरी तरह नहीं हो। हिंदी में कैसे अनुवाद करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट इंग्लिश में जब हम कहते हैं यू आर नॉट माई कप ऑफ टी, हिंदी में जैसे तुम मेरे टाइप के नहीं हो। हिंदी में अगर लिटरल ट्रांसलेशन ना किया जाए तो इसका मतलब है कि तुम मेरी तरह के नहीं हो और मैं तुम्हें मान नहीं सकता हूँ। मगर उन्होंने अंग्रेजी में ये बोला था कि तुम उन्हें अंग्रेजी में बोलो, यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा अंकल बाबा तो कहते हैं यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। तो वो अंकल वहां से उठे और सीधा एक बेडरूम में गए और दरवाजा बंद कर दिया। और उसके बाद मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने कहा निवेदिता अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरे को लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उनको कुछ चीज पसंद नहीं आई है। मैं भी चली गई। एक हफ्ते बाद, अच्छा मैं तो भूल भाल गई कि ये किस्सा हुआ है उनके घर में। बाद में मेरी फ्रेंड मेरे से पूछती है, मेरे को फोन करके पूछती है निवेदिता मेहराबाद जाने के लिए और वहाँ की कोई बुकिंग है, कोई होटल है वहाँ पे? तो मैंने कहा मेहराबाद जब हम जाते हैं हम लोग एमपीसी में ठहरते हैं, मगर अभी मई का महीना है और सब कुछ बंद है, वहां तुमको कोई होटल में जाना पड़ेगा, मैं पूछ सकती हूँ कि होटल है कि नहीं। तो मैंने उससे पूछा क्यों, अभी तुमको मेहराबाद जाने की क्या जरूरत है, जून 15 के बाद जाओ, तब सब जा सकते हैं और मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे अंकल को कल के कल ही जाना है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे अंकल तो ऐसे उस दिन बेडरूम में घुस गए जैसे जानते ही नहीं हूँ और गुस्से में थे, और तुमने मेरे को भी घर से भगा दिया था। तो फिर उसने मेरे को बताया, उसने कहा कि अभी हमको एक हफ्ते बाद उसके अंकल जो हैं उन्होंने बताया कि निवेदिता ने जो बोला है वो सच है। तो मैंने कहा सच क्या है, बताओ मुझे, समझाओ। जबकि वो मेहर बाबा को जानते नहीं थे और 50 साल से यूएस में सर्जन का काम करते थे, बोन सेटर थे वहां पे। उन्होंने कहा कि 1970, और ये बात थी जो जब ये हुई, ये 2002 की बात है, हाँ जब ये वाकया हुआ। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि 1972 में जब मेरे अंकल बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रहे थे, फ्लाइट के लिए टाइम था, तो उन्होंने एक किताब खरीदी थी। जो किताब थी उसका नाम था सेंट्स ऑफ इंडिया, और ये किताब लिखी गई थी पॉल बर्टन ने। तो उसको कुछ पसंद आया होगा उस किताब के बारे में, और उसने ली और वो बुक पढ़ रहा था एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। तो हर एक चैप्टर, हर एक अंश जो था, एक एक सेंट था। किसी ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर उसने कुछ लिखा, राम परमहंस के बाद में था। तो एक चैप्टर जो था, एक अंश था उस किताब का, वो था मेहर बाबा के ऊपर। तो जब उसने पहला पैराग्राफ पढ़ा था मेहर बाबा कि ये पूना के हैं, पारसी सेंट हैं और ये मौन रखते हैं, मगर इनकी बहुत फॉलोइंग है इंडिया में। तो जब उन्होंने ये पढ़ा तो उनको लगा कि कोई मौन हो सकता है और उसकी फॉलोइंग भी हो सकती है, कैसे हो सकता है। और उस वक्त उन्होंने किताब बंद की और उनके मन में आया, ओ गॉड दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। उन्होंने ये बात बोली एयरपोर्ट पे बैठे बैठे 1972 में। 2002 में मैं अपनी फ्रेंड के घर में हूँ, ये आदमी आया है और 2002 में बाबा उसको याद दिलाते हैं, यू आर नॉट, आई एम नॉट योर कप ऑफ टी, सो हाउ कैन यू बिलीव इन मी। फिर उसने, जब उनको याद आया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बुजुर्ग थे, याददाश्त तो इतनी होगी नहीं उनकी,
फिर उन्होंने बोला कि ये जो कह रही है वो सच है, कि अगर ये कहती हैं कि मेहर बाबा अवतार हैं तो वो अवतार हैं। फिर उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे रेकमेंड करो कि कौन सी सही सही किताबें हैं जो मैं बाबा की ले सकता हूँ और मैं समाधि जा सकता हूँ। उन्होंने वो किताबें भी ली, समाधि भी गए, बाबा से मिले भी, और समाधि से आने के बाद में मुझे मालूम पड़ा उनकी फिर डेथ हो गई, मगर बाबा के संपर्क में वो आ चुके थे। उनकी कहानी जो है, बाबा इस जन्म में ऑलरेडी संपर्क में आ गए, अगला जन्म जब भी हो ना हो, उनका ऑलरेडी संपर्क बन चुका है। जैसे हम सब का संपर्क है, हम सब ने मेहर बाबा से संपर्क किया है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आगे भी रहेंगे। दिस इज ऑल आई हैव टू से। जय जय मेहर बाबा।